तो हाँ जी सर जी, आपका नाम है अभिषेक अग्निहोत्री। और आपने जो सवाल मुझे लिख के भेजे हैं कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होते हैं, नौकरी में प्रमोशन नहीं है और पैसा पास में टिकता नहीं है। और ये आपके जो सवाल है वो सवाल भी मैं कवर करूँगा। सवाल की आपकी कुंडली कैसी है? देखो जी, कुंडली में आपका बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, गुरु रले मिले फल देगा, राहु थोड़े से खराब फल ज़्यादा, शनि भी खराब फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। वैसे तकरीबन ग्रह अच्छे हैं। है एक दो ग्रह आपके राहु शनि थोड़े से खराब हैं जो कि कुछ खराब फल देंगे। अब आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पांचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर आपकी है पत्नी का घर जो आपका सवाल भी है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य आपका, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे आप अपना सवाल बोलो, आपका सवाल है मान लो आपके छोटे भाई बहनों को लेके। तो छोटे भाई बहनों का जो घर है कुंडली में वो है तीसरा घर। तो छोटे भाई बहन अगर आपके देखने हैं, तीसरा घर देखेंगे। और तीसरे घर में क्या लिखा है? 10 लिखा है। 10 है मकर राशि, माल किसका बना? शनि। तो छोटे भाई बहनों के लिए शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है अ, आपके बड़े भाई बहनों को लेके है, तो 11वां घर बड़े भाई बहनों का है। और 11वें घर में 6 लिखा है। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो बड़े भाई बहनों के लिए बुध को देखना पड़ेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखो। माता देखनी है, चौथा घर देखेंगे, बच्चे देखने हैं, पांचवा घर, और घर का मालक देखना है। अब ये जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में मैंने आपको बोला कि काफी ग्रह आपके अच्छे हैं, जैसे आपका सूर्य अच्छा है, तो सूर्य अच्छे होने की वजह से क्या करेगा? आपको जीवन भर अच्छा फल देगा। बचपन से लेके आपके बुढ़ापे तक अच्छे फल देगा। और जो ग्रह आपका खराब है वो जीवन भर आपको खराब फल देगा। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। मतलब ये जो ग्रह है ये दशा में ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। और अभी आपके ऊपर जो असर है इन ग्रहों में सबसे ज्यादा जो असर है वो है इस राहु ग्रह का। मैंने अभी जैसे बोला ये ग्रह ज्यादा एक्टिवेट दशा में होते हैं। दशा होती है दो प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो है काफी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली है राहु ग्रह की। और ये 18 में चली है और इस 36 में खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का, क्योंकि इसकी चल रही है महादशा। और इसका जो असर आपके ऊपर है वो है 80%। आप ये समझ लो आपकी 100 में से 80% लाइफ में अभी जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण है राहु। कुछ असर आपके ऊपर है शनि का भी, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 5वां महीना 23 से चली है और ये तीसरा महीना 26 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है सबसे बड़ा इस राहु का है, दूसरा है शनि का। और इन ग्रहों का भी असर है, इनका असर कम है, इनका बिल्कुल कम असर है, लेकिन ज्यादा असर है सबसे ज्यादा राहु का। अब ये जो राहु है, क्योंकि मैंने आपको अभी क्या बोला कि आपके असर का मतलब क्या है? 80% मतलब आपकी आपके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है, जो भी लाइफ में घटनाएं हो रही हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण राहु है। तो अगर देखो जी आपका राहु अच्छा निकला तो लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा आपकी में, अगर बुरा निकला तो बुरा ही पूरा करेगा। सवाल की अच्छा है जब बुरा है तो राहु आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। और यहाँ पे मेरी एक और बात नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं ये अच्छे फल क्यों देते हैं? अगर ये इनका कुंडली में अपना भी घर होता है, अगर अपने घर में बैठे, जैसे आपका बुध अपने घर में बैठा है, शुक्र अपने घर में बैठा है, अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। जैसे सूर्य दोस्त के घर में बैठा है, चंद्रमा दोस्त के घर में बैठा है, मंगल दोस्त के घर में बैठा है, अगर ये उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे हैं, जो इनका दुश्मन है, वहां पे अच्छे फल नहीं देते।
तो राहु की बात करें, राहु कहाँ बैठा है? कुंडली के चौथे घर में। पहले समझिए चौथा घर किसका है, जहाँ ये राहु बैठा है, क्योंकि बड़ा असर राहु का, राहु को मैं थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगा। चौथा घर है आपकी माता का घर। आपकी जो माता है वो कैसी होगी, आपके पास मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, घर का माहौल कैसा होगा, घर की जरूरतें पूरी होंगी या नहीं, इस चौथे घर को देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देख लो। तो चौथे घर में क्या लिखा है? 11। 11 है कुंभ राशि, मालक है शनि। तो चौथे घर के मालक शनि को देख के डिसाइड होगा आपकी माता मकान वाहन के बारे में। और शनि के अलावा चौथे घर में आके राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा भाई। तो पहले मतलब दो ग्रह देखने पड़ेंगे, शनि और राहु को, आपकी माता मकान वाहन के बारे में पता करने के लिए। पहले मैं राहु की बात करूं तो राहु चौथे घर में बैठा है, किसके घर में? ये मैंने भी बोला, ये शनि का घर है। चौथे घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि शनि का घर है, और राहु शनि को अपना मानता है दोस्त। चलो ये एक अच्छी बात है कि राहु चौथे घर में दोस्त के घर में बैठा है। लेकिन फिर भी देखो जी, राहु क्या है? एक दानव ग्रह है, ये एक पापी ग्रह, इस ग्रह को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। ये जहां बैठता है उस घर को थोड़ा बहुत नुकसान जरूर करता है। हाँ यहाँ पे चलो दोस्त का घर है, इसकी वजह से इस घर की हानि ज्यादा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हानि करेगा। अब क्या करेगा? जैसे कि चौथा घर मैंने बोला माता का है, तो राहु आपकी माता के सुख में कमी करेगा भाई। क्या कमी करेगा? या तो माता को बीमार करेगा आपकी को, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा इस राहु की वजह से। चौथा अगर मकान का, राहु आपके मकान के सुख में कमी करेगा। जो आपका मतलब घर है, मकान है, उसको लेके दिक्कतें आएंगी आपको। क्या दिक्कतें आएंगी? यहाँ पे मुझे कन्फर्म नहीं, दिक्कतें कोई ना कोई आएंगी आपको। या तो घर में चोरी होना, घर में दीवार गिर जाना, घर में सांपों का निकलना, घर में वास्तु दोष होना, या घर को लेके कोई विवाद होना, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े जो आपका घर है। जो जहाँ तो कई बार घर होता ही नहीं, किराए के मकान में रहना पड़ता है, या घर ले भी लिया उसको लेकर दिक्कतें आती हैं, विवाद होता है कोई ना कोई। चौथा अगर है वाहन का, जो आपकी गाड़ी है या बाइक है, उसको लेकर दिक्कतें पैदा करेगा भाई ये। क्या दिक्कतें? जहाँ तो आपका गाड़ी से एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए एक तो गाड़ी चलाते चलाते समय आपने सावधानी बरतनी है, तेज गति में गाड़ी मत चलाना, या गाड़ी का चोरी हो जाना, या गाड़ी के ऊपर खर्चा ज़्यादा होना। चौथा अगर भूमि जमीन जायदाद का है, उसको लेकर दिक्कतें। नौकर चाकर का, उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथे घर से घर का माहौल देखा जाता है, आपका जो घर का माहौल है वो कैसा होगा, तो राहु की वजह से घर में क्लेश होगा, और घर की जरूरतों को लेकर दिक्कतें। और यहाँ पे ये चौथा घर होता है जन्मभूमि का, जो आपकी जन्मभूमि है। तो राहु क्या करेगा? आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। जैसे आपने ये लिख रखा है लखनऊ, लखनऊ लिख रखा है हरदोई, क्योंकि चौथा घर जन्मभूमि जहाँ पे आप पैदा हुए, तो राहु आपकी ऐसी कंडीशन बनाएगा आपको जन्मभूमि छोड़नी पड़ सकती है। जन्मभूमि से आपको दूर जाना पड़ सकता है। दूर का मतलब है चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश। तो जन्मभूमि से अगर आप दूर जाते हैं, हाँ, वहां पे राहु आपको अच्छे फल देना शुरू हो जाएगा। मतलब राहु आपके साथ शर्त लगा के बैठा कि भाई जन्मभूमि से दूर जाओ, तो वहां पे आपकी किस्मत चमकेगी। जन्मभूमि से दूर चले गए अगर आप, तो आप वहां पे आपको मकान वाहन का सुख मिलेगा, मकान वाहन भूमि सभी सुख मिलेंगे जन्मभूमि से दूर जाने पर। अगर वहीं पे रहेंगे आसपास, वहां पे दिक्कतें आएंगी। ये शास्त्रों में इसके बारे में लिखा रखा है, जो आपको मैं बता रहा हूँ। अब इसकी दृष्टियां भी हैं, पांचवी दृष्टि पड़ेगी। फिर भी यहाँ पे देखो जी, क्योंकि मित्र राशि मतलब ये चौथे घर की जो मैंने अभी जो भी चीजें बताई हैं, माता मकान, ये मतलब बुरे फल इस घर का करेगा, पर इतना नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत तो करेगा हल्का सा। पांचवी दृष्टि पड़ेगी आठवें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है, उम्र के लिए अच्छा है वैसे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्ट्रगल कराएगा। सातवीं पड़ेगी दसवें घर, हाँ इस घर की भाई नुकसान हानि ज्यादा होगी इसकी। मतलब राहु अगर आपको बुरा फल सबसे ज्यादा देगा, दसवें घर को दृष्टि दे रहा है, क्योंकि दसवें घर में है पांच, ये सूर्य की राशि, और ये सूर्य इसका शत्रु है। तो दसवें घर का नुकसान ज्यादा करेगा। दसवां घर है काम काज का घर, तो राहु आपके काम काज में दिक्कतें पैदा ज्यादा करेगा। जो आपका नौकरी कारोबार, उसमें कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहेंगी, या तो नौकरी छूटती रहेगी, या नौकरी में तरक्की नहीं होगी। दसवां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें। दसवां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि, धार्मिक खर्चे बढ़ाएगा। कुल मिला के कहने का बस मतलब ये है कि अगर आपने राहु को सही कर लिया, आपकी भाई हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। चाहे आपकी नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, चाहे आपके घर में क्लेश हो रहा है, चाहे लाइफ, क्योंकि राहु क्या करता है, लाइफ में स्ट्रगल बढ़ा देता है। आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से ये दशा चली है, नोट कर लो चाहे, कि 18 के बाद आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियां आ रही होंगी, रुकावटें आ रही होंगी, नोट कर लो चाहे आप। जो भी आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, परेशानियां, चिंता, भाग दौड़, राहु क्या करता है, काम आसानी से बनते नहीं। आपका कोई भी काम आसानी से बनेगा नहीं। जैसे कि मान लो आप जाते हैं एटीएम पैसे निकालने के लिए, तो आपको 3 4 एटीएम घूमने पड़ेंगे पैसे निकालने के लिए, खपना पड़ेगा। आप खप खप के काम आपका सिर, खाली एटीएम की बात नहीं मैं कर रहा, लाइफ का जो भी काम है खपना पड़ेगा, मतलब कई प्रयास कर करके वो काम आपका सिरे चढ़ेगा इस राहु की वजह से। और यहाँ पे देखो जी, 18 साल की जो दशा है, ऐसा नहीं कि 18, ये 18 से चली है दशा, 36 तक चलेगी। और ये 18 साल की जो दशा है,
ऐसा नहीं कि ये दशा एक जैसी जाएगी। इसमें देखो जी, 3 पड़ाव होते हैं। कई बार ये होता है कि जब आता है उस समय अच्छे फल देता है, या बीच में बुरे फल देता है, या जाते वक्त बुरे फल देता है, या जाते वक्त अच्छे फल देके जाता है। मतलब इसको समझना काफ़ी मुश्किल है। हो सकता है अगर आपको लग रहा है कि अभी अच्छे फल दे रहा है जब से दशा चली है, आगे बुरे फल देना शुरू कर दे। बस अब मेन सवाल है कि अगर आप इसके उपाय करते हैं, ये बुरे फल नहीं देगा, और जो अच्छे फल हैं वो बढ़ जाएंगे। तो राहु के उपाय आपके लिए बहुत जरूरी हैं। क्या क्या उपाय हैं? पहला उपाय है, रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा के सुना करो रात के समय या शाम के समय। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। 2-2 मिनट के पाठ है भाई, 4 मिनट का काम है। दोनों पाठ रात को या शाम को पढ़ा करो या सुना करो। हो सके इनको 2-2 बार पढ़ लिया करो, 3-3 बार पढ़ लो, आपकी मर्जी है। तीसरा उपाय है, राहु की वस्तुओं का दान करो। मतलब आपने राहु का जो दान है, क्या दान है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। तो राहु का जो भी दान है वो आपने करना है। वो दान आप चाहे रोजाना कर लो, या हफ्ते में 4-5 दिन करो, या खाली शनिवार को करो। करना कब तक है? जब तक ये दशक दान करते रहो। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। चौथा पाए, राहु क्या है? एक दानव ग्रह है। इसको सही करना है तो कुछ देवी देवताओं का सहारा आपको लेना पड़ेगा, जिसमें से पहला सहारा है, आप शिव जी का सहारा ले सकते हो। मतलब शिव जी, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। राहु किसकी पूजा उपासना करता है? शिव जी की। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, राहु अच्छा होगा। तो शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप कर सकते हो। शिव जी का मंदिर जाना शुरू कर दो रोजाना, और शिव जी के मंदिर में जाके वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। दूसरा है, आप हनुमान जी की अगर पूजा उपासना करेंगे, उससे भी राहु आपको कष्ट नहीं देगा। तो रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो, हनुमान जी का मंदिर जाओ। एक है दुर्गा जी, इसकी भी पूजा उपासना से राहु अच्छा होता है। दुर्गा चालीसा पढ़ो रोजाना। और नीले कपड़े कम यूज करो, बल्कि नीले रंग का दान किया करो। अभी जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में कंबल का दान कर दो, 2 रंग का कंबल दान कर दो। ये राहु के दान की वीडियो में देख लेना, उसमें मैंने विस्तार में समझाया है। तो ये तो हो गया देखो जी राहु के पाए। तो राहु आपको समझ आ चुका है। बाकी आप नोट कर लेना, जब से ये दाह चली है 18 से, आप देख लेना कि आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। क्योंकि देखो जी, एक प्रैक्टिकल भी होता है। मैंने तो बता दिया जो भी मुझे दिख रहा है, बाकी आप प्रैक्टिकल कर लेना कि क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। लेकिन इतना कन्फर्म है कि ये काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा आपके। अब आपकी है दूसरी दशा शनि की। अब सवाल है कि ये कैसा है भाई कुंडली में? 5वां महीना 23 से चली है, पिछला 1.5 साल हो चुका है, अभी भी तीसरा महीना 26 में खत्म होगी। तो शनि आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के इस दूसरे घर में। और दूसरा घर है आपकी धन जोड़ने का घर है ये। धन कमाना 11वें घर से देखा जाता है, जोड़ना दूसरे घर से। जो भी आप धन जोड़ेंगे, जो आपका बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखेंगे। और दूसरा घर परिवार का भी होता है। आपका जो परिवार है, फैमिली है, वो कैसा होगा। दूसरा घर वाणी का, आपकी वाणी कैसी होगी, दूसरा घर। तो ये जो मैंने तीन, वैसे तो देखो जी ये जो घर है, इन घरों से हजारों चीजें देखी जाती हैं, लेकिन आपको सिर्फ मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो दूसरा घर मेन है धन जोड़ना, परिवार, वाणी। अब फार्मूला क्या था? घर का मालक देख लो। दूसरे घर में क्या लिखा है? 9। 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। तो हमें दूसरे घर के मालक इस गुरु ग्रह को देख के पता चलेगा आपके धन जोड़ने के बारे में, परिवार और वाणी के बारे में। और दूसरे घर में बैठे शनि को भी देखना पड़ेगा। तो 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। पहले शनि की बात करते हैं। तो शनि बैठा है दूसरे घर में, किसके घर में? गुरु के घर में। और गुरु को अपना मानता है वो दुश्मन। जैसे कि आपको मैं फिर एग्जांपल समझाता हूँ। आपका घर है मान लो, और आपके घर में आया है कोई आपका दुश्मन। तो दुश्मन अगर आपके घर में आएगा, सीधी सी बात है, घर का नुकसान करेगा। घर में वो आपका सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा, टीवी तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे शनि करेगा। दूसरे घर में, गुरु के घर में बैठा दुश्मन का घर है। तो शनि दूसरे घर को भाई कर रहा है खराब। दूसरा घर है धन जोड़ने का। शनि आपको धन जोड़ने नहीं देगा। मतलब ये जो शनि की दह चली है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आपके धन को लेके आएगी। धन आपका मतलब खर्च होगा, धन की हानि होगी, धन कहीं पे फंस जाना, धन कम आना, धन को लेके दिक्कतें, परेशानियां, चिंता होना, ये शनि की वजह से। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेके दिक्कतें। परिवार में देखो जी सभी आ जाते हैं, माता पिता, भाई बहन, पत्नी। जो कुटुंब को लेकर दिक्कतें आपको आएंगी शनि की वजह से। दूसरा अगर वाणी का, आपकी शनि वाणी भी कठोर करेगा, क्योंकि शनि है क्रूर, आपको क्रोधी बनाएगा ये शनि बहुत ज्यादा। क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा आपको। लेकिन शनि के जो अपने ग्रह हैं इस कुंडली में, 2 ग्रह हैं अपने। कौन से ग्रह हैं? एक तो शनि का ग्रह है ये तीसरा, और चौथा बैठा मतलब वहां पे दुश्मन के घर में जाके, लेकिन अपना तीसरा ग्रह है। और चौथा, तीसरा ग्रह है, तीसरे घर से देखे जाते हैं छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। तो तीसरा घर मेहनत का, मेहनत जाके बैठा है धन के घर में। शनि वैसे आपको ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे। और शनि का घर ये चौथा भी है, क्योंकि चौथे घर में 11 लिखा है, मालक शनि। और आपको मैंने क्या बोला था कि चौथे घर से आपकी माता, मकान, वाहन देखा जाएगा। चौथा घर माता, माता धन। वैसे आपको माता से भी धन मिलेगा शनि की वजह से, मकान वाहन से धन।
क्योंकि ये शनि आपको धन देगा। मकान, ये चीजें उठ के बैठी हैं धन के घर में। जहाँ तो आपके पास देखो जी, मकान धन, वाहन धन, मतलब आपको जो आपका मकान है उसके रूप में धन आपके पास, जहाँ उससे आपको धन आएगा, जैसे कि मकान को आपने किराए के ऊपर चढ़ा दिया, या मकान के रूप में आपके पास धन होगा। खाली ऐसे नहीं कि धन पैसे के रूप में हो, चाहे आपके पास कोई संपत्ति है उसके रूप में भी आपके पास धन होगा। मकान वाहन के रूप में आपके पास धन हो सकता है, या मकान वाहन से आपको धन मिलेगा। शनि दिखा रहा है, अपने घर को वैसे देख रहा है आपको, फिर भी मकान वाहन का सुख देगा ये शनि। राहु तो इस घर को थोड़ा सा खराब कर रहा है, लेकिन शनि फिर भी अपने, क्योंकि दृष्टियां होती हैं इनकी, तीसरी दृष्टि शनि अपने घर को देख रहा है, फिर भी आपको मकान वाहन का सुख मिलेगा। 7वीं पड़ रही है यहाँ पे 8वें घर के ऊपर, उम्र के लिए अच्छा है 10 में यहाँ पे। फिर भी शनि आपका धन खर्च तो कराएगा। अब शनि के लिए, शनि के भी आपने उपाय करने हैं। जब तक ये दशा है आप इसके भी उपाय करो। पहला उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। दशा देखो जी, तीसरा महीने 26 में खत्म होगी, तब तक ये उपाय कर लो। हर शनिवार को शनि मंदिर जाओ और वहां पे प्रार्थना करो कि शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली के धन के घर में बैठे हैं और मेरी जो धन संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाए। क्योंकि अगर आप ये उपाय करेंगे, देखो जी आपकी लाइफ में बल्कि धन भी बढ़ेगा, धन खर्च भी नहीं होगा फालतू में फजूल का, और धन भी आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय है, आप शनि चालीसा भी रात को पढ़ा करो। ये दोनों उपाय करो। और तीसरा है, शनि का दान किया करो। दान हर शनिवार को आपने करना है। और शनि का भी दान क्या है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। यहाँ पे देखो जी, 3 जो मैंने उपाय बताए हैं, शनि मंदिर जाना, ये आप चाहे लाइफ टाइम कर सकते हो, या शनि जब तक दशा है तब तक जरूर करो। और शनि चालीसा भी पाठ आपने पढ़ना है रात के समय रोजाना जब तक दशा है। लेकिन दान जो है ये दशा के खत्म होने के बाद छोड़ देना, मतलब लाइफ टाइम दान मत करना, सिर्फ दशा तक दान कर लो, उसके बाद छोड़ देना। अब आपके हम दूसरे ग्रहों की भी बात करेंगे। जैसे कि 8वां घर जो होता है ये आयु का होता है। अगर आपकी उम्र देखनी है 8वां घर, और फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है, तो 8वें घर में 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालिक इसका बना है बुध, और बुध इसी घर में बैठा है। बुध अपने घर में बैठा है। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, तो मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, मैं अपने घर की मतलब सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा। ऐसे ही ग्रह हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं अपने घर का अच्छा करते हैं। तो बुध 8वें घर में अपने घर में बैठा, 8वें घर का अच्छा करेगा। क्या अच्छा करेगा, 8वां घर आयु का है, उम्र लंबी कर देगा, और भी हजारों अच्छे वाले यहाँ पे देगा ये। और अब यहाँ पे बात करते हैं आपके, देखो ये आपका एक सवाल था पत्नी को लेके। तो 7वां घर है कुंडली में पत्नी का घर। पत्नी के बारे में जानना है, 7वां घर देखा जाएगा। और यहाँ पे भी देखो जी, फार्मूला वही है, घर का मालिक देखना है। तो 7वें घर में क्या लिख रखा है, दो, दो है वृष राशि, मालिक इसका बना है शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालिक शुक्र को देखना पड़ेगा कि वो कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, अपने ही घर में बैठा है। देखो जी, जैसे बुध अपने घर में बैठा है, बुध अच्छा क्यों है, क्योंकि अपने घर में बैठा है। शुक्र अच्छा है क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। तो शुक्र तो अच्छा है क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि भाई आपकी शुक्र की वजह से आपकी पत्नी सुंदर होगी, आकर्षक होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी से अच्छी बनेगी, शुक्र ही दिखा रहा है। लेकिन शुक्र के साथ कौन बैठा है, गुरु बैठा है। तो आपकी पत्नी के लिए गुरु को भी देखना पड़ेगा। और गुरु शुक्र आपस में शत्रु हैं, और गुरु यहाँ पे बैठा है शुक्र के घर में, दुश्मन के घर में। गुरु थोड़ा सा इस घर को खराब करेगा, पत्नी से मनमुटाव होना, ये गुरु की वजह से है। और गुरु के जो अपने घर हैं वो है ये 5वां घर, जहाँ पे 12 लिखा है, मीन राशि मालक गुरु। 5वां घर आपकी पढ़ाई का, बुद्धि का, संतान का, प्रेम का भी है। वैसे ये प्रेम विवाह का भी आपका योग दिखा रहा है, काफी बड़े लेवल पे यहाँ पे योग दिख रहा है कि प्रेम विवाह आपका होगा। संतान के लिए अच्छा है वैसे गुरु। गुरु मतलब ऐसा नहीं कि बुरा ही है, ये सिर्फ थोड़ा सा पत्नी से मन मुटाव थोड़ा सा कराएगा, लेकिन फिर भी कई प्रकार के अच्छे वाले हैं, क्योंकि लगन को दृष्टि दे रहा है। मित्र राशि लगन का अच्छा कर देगा आपको, आपकी मतलब आपको धार्मिक बनाएगा, आपको परोपकारी बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा। 11वें घर को देख रहा है, आमदनी के लिए अच्छा है। और गुरु ये जहाँ, जैसे मैंने बोला था, शनि कहाँ बैठा है, दूसरे घर में। किसके घर में है, गुरु के घर में। और शनि तो कर रहा था दूसरे घर की हानि, कि आपकी वाणी कठोर होगी, आपका परिवार से मनमुटाव होगा, आपका धन खर्च होगा। लेकिन दूसरे घर में जो 9 लिखा है मालक गुरु भी देखना पड़ेगा। और गुरु आके बैठा है पत्नी घर में, मतलब दूसरा घर धन, धन उठ के चला गया पत्नी घर में। गुरु भाई ये दिखा रहा है कि पत्नी की आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, या फिर ऐसा होगा आपकी पत्नी वो धन कमाने वाली होगी, या ऐसा होगा कि वो धनी होगी। कोई ना कोई मतलब योग बनेगा, जहाँ तो पत्नी आएगी तो लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, जहाँ पत्नी धनी होगी, जहाँ वो धन कमा के आपको देगी। गुरु ही दिखा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जी, यहाँ पे मैंने आपको बोला था, अगर आपकी पत्नी की डिटेल मेरे सामने होती, मैं दोनों का मिलान करता कि गुण कितने आ रहे हैं, नाड़ी दोष है या नहीं, उसका 7वें घर का मालक कैसा है, उसके 7वें घर में कौन से ग्रह बैठे हैं। आपकी कुंडली में मुझे कोई बड़ा वैसे योग नहीं दिखा ऐसा कोई।
शुक्र अच्छा है वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है। गुरु थोड़ा सा है, गुरु देखो जी एक देवता का है, थोड़ा सा बहुत मन मुटाव होगा, कोई इतना बड़ा मुझे नहीं दिख रहा। हाँ आपकी हो सकता है पत्नी में कोई ऐसा कोई दोष हो, साथ में घर में कोई खराब ग्रह बैठा हो। और अब बाकी आपके दूसरे ग्रहों में से हम यहाँ पे पांचवें ग्रह मंगल की मैं बात करूं, पांचवा ग्रह है संतान का घर। संतान, पढ़ाई, बुद्धि। पांचवें घर में 12 लिखा है, माल किसका, गुरु हम देख चुके हैं। अब पांचवें घर में मंगल को देखूं तो मंगल यहाँ पे गुरु घर में बैठे, मित्र की राशि है। मंगल भी इस घर का अच्छा करेगा, मतलब मंगल आपका अच्छा है। संतान घर में बैठा, संतान के लिए अच्छा है, पुत्र का योग बना देगा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। लेकिन मंगल देखो जी आपकी पत्नी का गर्भपात करा सकता है, एक दो बार गर्भपात होना, ऐसी दिक्कत आ सकती है। और मंगल इस पहले घर का मालक है जहाँ पे 8 लिखा है। पहला घर आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सरमस्त। आपके शरीर के लिए अच्छा है, सेहत अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। मंगल छठे घर का भी मालक है, छठे घर रोग, रोग से संतान को रोगी बना सकता है, थोड़ा सा संतान से मनमुटाव। आपने बोला था मंगल का मूंगा दान कर रखा है, भाई मूंगा दान मत करो। उसका फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये है आपकी संतान बीमार हो सकती है, या संतान से मनमुटाव हो सकता है, आपका गुस्सा बढ़ सकता है। और तो मैं बोलूँगा मूंगा दान मत करो। अब यहाँ पे ये 10वां घर जो है, 10वां घर है कुंडली में काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वां घर देखेंगे। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखो। तो 10वें घर में क्या लिखा है, 5 लिखा है। 5 है सिंह राशि, मालक है सूर्य। हमें सूर्य को देखना पड़ेगा आपके काम काज के लिए। और 10वां घर पिता का भी होता है, पिता के लिए भी सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा 10वें घर में केतु और चंद्रमा बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। और 10वें घर की दृष्टि किसकी थी, राहु की। राहु पहले हम देख चुके हैं, राहु 10वें घर को कर रहा है खराब। और 10वें घर में जो केतु बैठा है, केतु भी यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है, केतु भी सूर्य को दुश्मन मानता है। तो केतु भी 10वें घर को खराब करेगा, कि काम काज में दिक्कतें लगी रहेंगी, कोई ना कोई दिक्कतें आती हैं काम काज में। तो केतु के लिए आप कुत्तों को रोटी डाल सकते हैं। अब 10वें घर में जो चंद्रमा बैठा है, ये है बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि चंद्रमा जहाँ बैठे 10वें घर में, किसका घर है, सूर्य का घर। और सूर्य को अपना मानता है दुश्मन, ओह दोस्त। चंद्रमा क्यों अच्छा है, दोस्त के घर में बैठा है। और एक और कारण है, यहाँ पे जो सूर्य बैठा है वो चंद्रमा घर में बैठा है, यहाँ पे एक योग बना है, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। चंद्रमा बैठा है सूर्य घर में, सूर्य बैठा है चंद्रमा घर में, एक दूसरे घर में बैठे हैं, स्थान परिवर्तन योग हुआ है। मतलब चंद्रमा सूर्य आपके बहुत अच्छे हैं। तो चंद्रमा भाई 10वें घर का तो कर रहा है अच्छा, काम काज के लिए अच्छा है। और ये चंद्रमा का जो अपना घर है 9वां घर, 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। अगर आपका हमने भाग्य देखना है, 9वां घर, 9वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक चंद्रमा। तो भाग्य इस चंद्रमा से देखेंगे, और वो बैठे 10वें घर में काम काज, मतलब भाग्य में से आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। और 10वें घर में जो 5 लिखा है उसका मालक सूर्य है, वो यहाँ पे 9वें घर में मित्र की राशि में बैठा है, वो भी अच्छा है। काम काज भाग्य घर, मतलब भाग्यवंशी फिर भी काम काज का सुख मिलेगा, पिता को सुख मिलेगा। हो सकता है आप पिता की काम काज आगे करने वाले हो, या पिता आपके काम काज में सपोर्ट करे। ये लेकिन यहाँ पे देखो जी, सबसे मेन बात क्या है, ये दशा, मान लो आपके ऊपर आज चंद्रमा की दशा होती, जैसे राहु की दशा है, आपका समय अच्छा होता। आज सूर्य की दशा होती, आपका काम काज की रिगार्डिंग समय अच्छा होता, क्योंकि मेन है दशा। दशा के हिसाब से इन ग्रहों का जो असर है वो बढ़ जाता है। चंद्रमा सूर्य अच्छे हैं, लेकिन अभी उनकी ज्यादा चलेगी नहीं, चलेगी सिर्फ राहु ग्रह की। सूर्य के लिए क्या करो, सूर्य बहुत अच्छा है, ये 2 डिग्री, इसकी 2 डिग्री को हमने प्लस करना है। इसकी अगर पावर बढ़ गई, इसके अच्छे फल बढ़ेंगे। अच्छे फल कौन सा, खासकर काम का जो सुख बढ़ेगा। तो सूर्य की पावर बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है, आप इसका मानकीय रत्न धारण कर लेना, जो कि आपने राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में मानकीय को धारण करना है। लेना आप अपने वेट के बराबर। अगर आपका वेट 70 किलो है तो 7.25 रत्ती का या 8.25 रत्ती का मानकीय लेके उसको या तो सोने में या तांबे में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले संडे को धारण कर लेना। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। और आपने बोला था सूर्य को जल देता हूँ, भाई जल क्या करता है, पावर कम कर देगा इसकी, जो 2 डिग्री -0 कर देगा। तो सूर्य को जल भाई कभी मत देना, करना है सिर्फ हाथ जोड़ के प्रणाम करो। जल उनको देना चाहिए जिनका सूर्य खराब होता है। तो आपके देखो जी सभी ग्रह हम कवर कर चुके हैं। बाकी आपका जो सवाल है कि आप ऐसे करो, शुक्र के 3 आपको मैं पाठ बताऊंगा, उससे क्या होगा, आपकी जो पत्नी वाली दिक्कतें हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी। क्योंकि शुक्र देखो जी आपके 7वें घर का मालक भी है, जो कि पत्नी का घर है। शुक्र विवाह का भी कारक होता है, पत्नी का कारक भी होता है, और 7वें घर का भी कारक है। मतलब शुक्र के उपाय करने से आपकी जो भी पत्नी वाली दिक्कतें, वैसे पत्नी संबंधित जो आपकी दिक्कतें आ रही हैं कुंडली के हिसाब से, एक तो कारण है गुरु का पत्नी घर में शत्रु शत्रु राशि में बैठना, एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण है शनि, दूसरा घर जो है ये भी कुटुंब का होता है, कुटुंब संबंधी दिक्कतें जो आ रही हैं शनि की वजह से भी हैं। और चौथा घर भी जो घर का मैंने बोला था माहौल होता है, राहु की वजह से भी घर में क्लेश होगा। तो ये शनि राहु भी कारण है आपके, जो पत्नी से मनमुटाव हो रही है। तो राहु शनि के उपाय करने से भी आपकी जो पत्नी वाली दिक्कत है वो भी दूर होंगी, और भी हजारों फायदे होंगे।
और शुक्र के पाए में से पहला पाया है आप सुबह के टाइम शुक्र का मंत्र कम से कम एक माला जरूर कर लेना, ओम शुम शुक्राय नमः। चाहे माला से कर लो, जहाँ वैसे 5 मिनट बैठ के ये जाप किया करो, ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, ऐसे चाहे 5 मिनट या 10 मिनट या एक माला कर लो। दूसरा है शुक्र कवच का पाठ पढ़ लिया करो, और अगर टाइम लगे शुक्र स्रोत का पाठ भी आप पढ़ सकते हैं। तो मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ आपको मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं, क्योंकि देखो जी सबसे जरूरी उपाय है आपके लिए राहु के और शनि के, क्योंकि दोनों ही आपके नेगेटिव हैं। अच्छे फल भी दे रहे हैं लेकिन बुरे फल भी दे रहे हैं। तो राहु शनि की दशा भी है आपके ऊपर, दोनों के उपाय इसलिए जरूरी है। मंगल के उपाय नहीं करने, बुध के नहीं करने, सूर्य के नहीं करने, चंद्रमा के नहीं करने, और बाकी इस वाले गुरु के उपाय गुरु के भी रहने दो। तो सुबह के टाइम आप पहले देखो, कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। पहले रात की बात करता हूँ। तो रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत, ये दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं या शाम को पढ़ने हैं। और शनि चालीसा भी जो मैंने बोला रात को पढ़ना है। तो 3 पाठ आपके हैं रात के समय या शाम के समय। और बाकी शुक्र का मंत्र सुबह के टाइम किया करो, शुक्र कवच स्रोत इनको भी सुबह के टाइम पढ़ो तीनों को। और इसके अलावा जो शिव जी की मैंने पूजा उपासना बोली है, जब भी आपका टाइम लगे सुबह शाम, चाहे दोनों टाइम जाओ, चाहे कम से कम एक टाइम शिव जी का मंदिर जरूर जाना है, और वहाँ पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ लो, या शिव जी का जो पाठ आपको आता है वो पढ़ो। हनुमान चालीसा पढ़ो, सुबह शाम पढ़ो। इससे तो आपका शनि भी अच्छा होगा, कई फायदे होंगे आपको भाई। दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हो। और दान आपको जो मैंने बोला है, शनि का दान हर शनिवार को करना है जब तक शनि की दशा है। और राहु का दान जब तक राहु की दशा है वो दान करना है। राहु के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और केतु के लिए मैंने बोला है कुत्तों को रोटी डाला करो। इसके अलावा एक बार आपका दोबारा सवाल मैं देख लेता हूँ। आपने बोला है कि पत्नी के साथ संबंध ठीक नहीं है। मैंने बोला कई कारण है, शनि राहु गुरु, कोई ना आप ये पाए करो। और जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा, ये तो बड़ा कर राहु की वजह से भाई। पत्नी ने घर वालों से बिल्कुल नाता तोड़ दिया है। क्योंकि देखो जी, अगर उसकी कुंडली होती मैं उसको देख के डिसाइड कर लेता कि उसकी कौन सी दशा है, कौन सी ग्रह की वजह से वो दिक्कत है। पैसा कितना भी आ जाए रुकता नहीं है। ये शनि आपके धन के घर में बैठा है, धन आपका खर्च कराएगा शनि। पूजा निमित्त कर हनुमान जी करता हूँ, ठीक है। सूर्य को जल नहीं देना। और एक और बात देखो जी, अगर आप चाहते हैं आपकी कमाई बढ़े, कमाई को आप 2 गुना 3 गुना बढ़ाना चाहते हैं, एक आपको मैं बेस्ट उपाय बता रहा हूँ, वो है कि आप हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान किया करो। कहाँ दान करना है? घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्ध आश्रम हो, कोई पागल खाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, वहां पे जाओ। हर महीने पैसे का दान करके आना है, हर महीने। इससे कमाई कम नहीं होगी भाई, कई गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये शास्त्रों में सभी धार्मिक ग्रंथों में लिख रखा है कि जो बंदा अपनी कमाई का हर महीने 10वां निकालता है, 10वां हिस्सा नहीं निकाल सकते, 5वां हिस्सा निकालो, तो उससे भी कम निकालो जरूर बस, उससे कमाई आपकी बढ़ेगी। और बल्कि आपका जो फजूल का धन है बीमारी के ऊपर खर्च नहीं होगा। नीले काले कपड़े कम यूज करो, बाकी सभी कपड़े पहन सकते हैं आप, लाल पहन लो, हरे पहन लो, सभी पहन सकते हो, बस नीले काले कम यूज किया करो। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, आपने कुछ पूछना है, तो आप दोपहर को 1-2 के बीच में मुझे कॉल कर लेना, या मुझे व्हाट्सएप पे अपना सवाल लिख के आप भेज देना। और इसके अलावा अलग से जो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा उनको भी आप एक बार देख लेना।